हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल माई एकेडमी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। द फंजाई कंस्टिट्यूट्स ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और हैबिटेट के बेसिस के ऊपर ये डाइवर्सिटी शो करते हैं। और एक यहाँ पर हमारे पास आता है जैसे कि कॉमन मशरूम्स जो कि हम खाते हैं वो क्या है, वो टोडस्टूल्स हैं। ये भी हमारे पास क्या है, फंजाई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई। यानी कि फंजाई जो है एज ए पैरासाइट भी एक्ट करते हैं। तो जैसे कि जो व्हाइट स्पॉट्स हैं जो कि देखे जाते हैं ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो व्हाइट स्पॉट्स हैं जो कि देखे जाते हैं ऑन द मस्टर्ड लीव्स, वो किसकी वजह से होते हैं? दे आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंजाई। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ एक यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं जैसे कि ईस्ट है। दे आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बेर। ब्रेड और बेर बनाने के लिए इनका यूज होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट कैसा फंजाई है? तो ईस्ट है आपका यूनिसेलुलर फंजाई। जैसे अदर फंजाई है वो क्या करते हैं, वो डिजीज को कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे कि व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया है, वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास व्हीट रस्ट कौन कॉज करता है? पक्सीनिया जो है वो कॉज करता है। पक्सीनिया क्या है? एक फंजाई है। सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलियम जो है, ठीक है, पेनिसिलियम से कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है? पेनिसिलिन। सो अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है। ईस्ट यूनिसेलुलर है, ये आपको याद रखना है। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई क्या होते हैं? वैसे जनरली फिलामेंटस होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है? लॉन्ग और सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफी बोलते हैं। जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसको माइसीलियम कहा जाता है। जो कुछ एक हाइफी क्या होते हैं जो कि कंटिन्यूस ट्यूब्स होते हैं, आर कंटिन्यूस ट्यूब्स विच आर फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के द्वारा फिल्ड होते हैं और उसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसी हाइफी, ठीक है, विच आर कंटिन्यूस ट्यूब्स एंड फील्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड एज द सिनोसिटिक हाइफी। राइट, अब क्या होता है कि जो हमारे पास फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। ज्यादातर जो फंजाई है वो आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, जिनको हम सैप्रोफाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, और ऐसे जो कि डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, उनको हम पैरासाइट्स बोल देते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स होती है फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन फंजाई की एसोसिएशन रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ जब होती है तो उसको माइकोराइजा कहा जाता है। जो रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में वो कैसे होती है? वो होती है वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बर्डिंग के द्वारा। जो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है बाय द स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के द्वारा होती है जिनको हम कोनिडिया बोल देते हैं। ठीक है, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूल स्पोर्स बोल देते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores के द्वारा होती है या फिर एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होती है। जो स्पोर्स हैं, वेरियस स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंजाई के केस में इंपॉर्टेंट है, उसमें तीन जो है वो स्टेप्स आते हैं। एक आता है हमारा प्लाज्मोगेमी, एक आता है कारियोगेमी और एक आता है मियोसिस। तो देखिए प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे फंजाई के केस में सेक्सुअल साइकिल में, जिसमें प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोटोप्लाज्म है उनका जब फ्यूजन होता है तो उसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। जब आपके दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको कारियोगेमी कहा जाता है। फिर होता है हमारा मियोसिस। जब भी जाइगोट में मियोसिस होता है तो कैसे स्पोर्स बनते हैं? तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपके पास हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं या डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो जब भी मियोसिस होता है जाइगोट में तो उसकी वजह से जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स की जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जिसको आप अंडरलाइन करेंगे, दैट इज एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स के केस में डायकार्योटिक स्टेज देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स के केस में, एबी के केस में जो है एक डायकार्योटिक स्टेज देखने को मिलती है, दैट इज N+N। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है। मतलब कि अगर आप कंप्लीट पॉइंट को पढ़ो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल्स। कुछ एक फंजाई में क्या होता है, जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है डिप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज 2n। हैप्लॉइड के लिए हम n लिखेंगे और डिप्लॉइड के लिए हम क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। हाउएवर इन अदर फंजाई, जबकि जो अदर फंजाई है उनमें क्या होते हैं, उनमें जो है हमारे पास जैसे कि एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स के केस में क्या होता है कि इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर करती है, ठीक है। डाइकैरियोटिक मींस n+n, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन बोल देते हैं। और ये जो फेज होता है इसको कहा जाता है, और ये जो फेज होता है इसको हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई। ये जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिल रही है तो इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई। इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के ऊपर बेस्ड देखें, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की, उसके आधार पे अगर हम देखें मोड क्या है स्पोर फॉर्मेशन का, उसके आधार पे देखें, और फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे देखें, तो जो बेसिस होता है फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस, तो क्लासेस यहाँ पे क्या क्या आती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स आती हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फंजाई है, फंजाई को क्लासिफाई किया गया है तो कौन कौन से बेसिस पे, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया वहां पे लिए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और माइसीलियम, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब क्लासेस कौन कौन सी आती है, तो फर्स्ट क्लास आती है फाइकोमाइसीट्स। जो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स होते हैं उनको पाया जाता है एक्वेटिक हैबिटेट्स में एंड ऑन डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड द डैम्प प्लेसेस और एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। जो हमारे माइसीलियम है इनके केस में, फाइकोमाइसीट्स के केस में, वो आपका एसेप्टेट होता है, यानी कि सेप्टा वहां पे एब्सेंट होता है और सिनोसिटिक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो माइसीलियम होता है यहाँ पे वो एसेप्टेट होता है, ये आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है याद रखने के लिए एपी। आप सबने जो है वो 10th क्लास तक पढ़ा होगा मैथ्स में एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए से आपको याद आएगा एसेप्टेट, पी से याद आएगा फाइकोमाइसीट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, यहाँ पे वो जू स्पोर्स के द्वारा होती है, और जू स्पोर्स आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकती है, एप्लेनोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, रिमेंबर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, एंडो मतलब अंदर, तो किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये मान लो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एक जाइगोस्पोर बनता है, जो कि कैसे बनता है, 2 गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा बनता है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, ये दोनों गैमेट जो है वो क्या किए, फ्यूज किए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जाइगोस्पोर। क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर बन जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखिए दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब ऐसे गैमेट्स जो कि सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजी में, यानी कि एक्सटर्नल फीचर के आधार पे जो सिमिलर है, उनको हम आइसोगैमस कंडीशन बोल देते हैं। आइसो मीन्स की सेम, राइट। और डिसिमिलर, जो आपके गैमेट्स डिसिमिलर होंगे उस केस में हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एनाइसोगैमस कंडीशन या ऊगैमस कंडीशन बोल देते हैं। कुछ हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं फाइकोमाइसीट्स की, जैसे कि म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। इसके लिए याद रखना कि रोटी, आपने रोटी के साथ क्या लिया, ब्रेड भी लिया, ठीक है। रोटी ली और रोटी के साथ क्या लिया, ब्रेड लिया, तो रोटी से तो राइजोपस याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम ब्रेड मोल्ड है तो ये याद आ जाएगा कि रोटी के साथ ब्रेड भी लिया। सो एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जो है वो क्या है, एक पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे, एक पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड। नेक्स्ट देखते हैं एस्कोमाइसीट्स के बारे में। एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई भी कहा जाता है। मोस्टली ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइसीट्स में एग्जाम्पल है। रेयरली ही ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं। अब कौन सा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जो कि क्या है, सैक्रोमाइसीट्स।
ठीक है, ये आपका यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है, याद रखना। मल्टी सेलुलर में आपका पेनिसिलियम है। ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, और साथ में ये जो है वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं ऑन द डंग, जिसकी वजह से इनको कॉप्रोफाइलस भी बोल देते हैं। यहां पर माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडियोफोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी जो है आपके पास कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम एस्काई बोल देते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज जो बनेंगी उनको एस्कोकार्प्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आते हैं जैसे कि एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये हमारे एग्जाम्पल है एस्कोमाइसीड्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स ये किस में आते हैं, ये आपके एस्कोमाइसीड्स में आते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जैसे कि मोरल्स हो गए, ट्रफल्स हो गए, ये इडेबल हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्टी ऐसे याद रखना कि जो मिड टर्म है, मिड टर्म जो है वो क्या है, इडेबल है, ठीक है, यानी कि खाने योग्य है। तो एम से मोरल्स और टी से ट्रफल्स, ये हमारे क्या है, इडेबल हैं, ठीक है। और ये किस में आते हैं, एस्कोमाइसीड्स में आते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स की बात करें तो बेसिडियोमाइसीड्स को क्लब फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं बेसिडियोमाइसीड्स की वो क्या है, मशरूम्स हैं, ब्रैकेट फंजाई है या फिर पफ बॉल्स है। अब अगर हम बात करें जैसे कि हमारे एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे भी हमारा बेसिडियोकार्प्स जो हैं वो क्या होंगे, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनी है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, और माइसीलियम यहाँ पर भी जो है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा, ठीक है। और जो है एक पॉइंट और आता है कि ये जो है वो सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, और लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, एंड आर इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट्स, एग्जांपल रस्ट्स एंड स्मट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर एब्सेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। बेसिडियोमाइसीड्स के केस में एसेक्सुअल स्पोर्स याद रखना नहीं पाया जाता है, ठीक है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, जो कि यहाँ पर कॉमन है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो जैसे कि एग्जांपल आता है हमारा जो एगेरिकस है, एगेरिकस जो कि मशरूम है वो बेसिडियोमाइसीड्स का एग्जांपल आ गया। यूस्टिलेगो जो कि स्मट है वो इसमें एग्जांपल आ गया। पक्सीनिया जो कि आपका रस्ट फंगस है, तो ये हमारा बेसिडियोमाइसीड्स में एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसीड्स के बारे में। ड्यूटेरोमाइसीड्स को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इनमें एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव जो फेजेस हैं वो नोन नहीं है। सो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज नोन नहीं है ड्यूटेरोमाइसीड्स के केस में, ठीक है। और क्या होता है कि व्हेन द जब जो सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड, जब जो है सेक्सुअल फॉर्म्स जो है इन फंजाई की डिस्कवर की गई तो इनको जो है वो दे वर मूव्ड इनटू द क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, उसके बाद इनको अदर क्लासेस में जो है वो डाल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है that once sexual stages of members of the deuteromycetes were discovered, they were often moved to the ascomycetes. उसके बाद इनको ascomycetes में डाल दिया गया और basidiomycetes में डाल दिया गया। वैसे जनरली क्या होता है, जो deuteromycetes होते हैं they reproduce only by the asexual spores, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम यहाँ पर भी सेप्टेट है, एसेप्टेट हमने फर्स्ट वाले में देखा, फाइकोमाइसीड्स में देखा, ठीक है, और इसमें भी हमारा सेप्टेट है, ब्रांच्ड है। उसके बाद आता है हमारा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सम मेंबर्स ऑफ द सेप्रोफाइट्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास जो है एक तरीके से मिनरल साइक्लिंग के लिए भी इनका रोल है, जो भी लिटर है उसको डिकम्पोज ये करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि अल्टरनेरिया हमारा आ गया, कोलियोट्राइकम आ गया, ट्राइकोडर्मा आ गया। अल्टरनेरिया और हमारा एसी से याद रखना, जो एसी है और जो टी है, ऐसे याद रखना कि आपने एसी ऑन किया और टेस्ट दिया, और टेस्ट कैसा दिया, इम्परफेक्ट तरीके से दिया। तो फंजाई इम्परफेक्ट टाइप कौन हुआ, ड्यूटेरोमाइसीड्स। आपने एसी ऑन किया और टेस्ट दिया, ठीक है। तो ए से अल्टरनेरिया, सी से कोलियोट्राइकम, टेस्ट दिया, टेस्ट से ट्राइकोडर्मा, और कैसा टेस्ट दिया आपने, परफेक्ट तरीके से नहीं दिया, तो आपको याद आ जाएगा कि ये आते हैं हमारे ड्यूटेरोमाइसीड्स में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फंजाई। थैंक यू।